नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं भूगोल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है। अगर आ जाए भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है तो ये भूगोलवेत्ता का नाम है पेसेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को छांट करके लिखे गए हैं। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है तो पेसेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है तो ये अल-बरूनी है। कौन है? किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है तो ये हाइग्रोग्राफ है। यानी वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन जो किससे किया जाता है तो हाइग्रोग्राफ से किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है तो भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप के झटके जो आते हैं रिक्टर स्केल से ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो होमोसिस्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो आइसोगोनल कहलाती है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? देखिए अगर आ जाए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है तो 3 जनवरी को होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और फिर सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है तो होती है 4 जुलाई को। ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 जुलाई को अधिकतम होती है, जिसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो पहला कौन है तो पहला बृहस्पति है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो वरुण है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण। और सबसे पास में कौन सा है तो बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं तो शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। अगर आ जाएगा भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं तो शुक्र को ही कहते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है तो निकेल है। क्या है? निकेल। अगला क्वेश्चन है रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं तो क्षोभ मंडल पर होते हैं। यानी जो परतें हैं वो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। और एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी तो कर्क रेखा पर होगी। यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो अक्षांश होती है उस कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा कहलाती है। और 0 डिग्री जो अक्षांश होती है भूमध्य रेखा कहलाती है। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी 0 डिग्री है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे 23.5 डिग्री जो अक्षांश होती है इसे कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे 23.5 डिग्री जो होती है अक्षांश उसे मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण होता है तो एलिवेशन द्वीप समूह होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो माउंट कोसेस्को है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं और चाइना में चोमलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर हो गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं।
प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट हैं? तो 7.5% भाग पर हैं। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियर कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं। यानी जो सुनामी शब्द है, सुनामी शब्द ही जापानी शब्द है। तो जापान में सबसे ज़्यादा जो है भूकंप आते हैं। अगर पूछा जाए किस देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो जापान में आते हैं। और सुनामी कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रशास्त्र पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने किया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाए कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो मैग्मा कहलाते हैं। जैसे ये हमारा ज्वालामुखी है एक प्रकार का, तो ये हमारी पृथ्वी है, तो जिसके अंदर जो होता है ये मलबा, इसे कहते हैं मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल जाता है ज्वालामुखी के माध्यम से, तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। यानी जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल के फैलने लगता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। यानी कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। तकला मकान मरुभूमि किस देश में है? यानी तकला मकान एक मरुस्थल है जो कहाँ है, किस देश में? चीन में है। और चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। यू आकारी घाटी कहाँ पाई जाती हैं? यानी यू आकारी घाटी जो है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण जो है पवन से होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%, 97%। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। यानी वायु दाब तभी सर्वाधिक होता है जब ठंडी तथा शुष्क होती है वायु। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? यानी एक होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। यानी जब प्रति चक्रवात में वायु दाब जो है अधिक होता है केंद्र में, यानी जैसे केंद्र है तो केंद्र में क्या होता है? केंद्र में जो है वायु दाब अधिक होता है तो वहाँ प्रति चक्रवात आता है। जब केंद्र में वायु दाब कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। तो आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। तंजानिया केन्या के पास में स्थित है विक्टोरिया झील जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये मृत सागर है। और एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो ओरनिको नदी पर स्थित है। और एंजिल जलप्रपात जो किस देश में है? वेनेजुला में है। किस देश में है? वेनेजुला में। और एंजिल जलप्रपात अगर महाद्वीप पूछे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। 979 मीटर ऊंचा है। ओरनिको नदी पर है। और किस देश में है? वेनेजुला में है। और किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर। वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जो है कहाँ देखा गया था? वो कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, लगभग 87%। ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। यानी पंपास जो है अर्जेंटीना, मुख्यतः अर्जेंटीना में सर्वाधिक पाई जाती है, तो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। और यही दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है, तो इसलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन है और ये इजराइल है, इन दोनों के मध्य में है मृत सागर। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागरीय जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर आकार जो है एस के आकार के जैसा है, इस तरह का। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महासागर का आकार जो है एस के आकार का है, तो अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति जो है मैक्सिको की खाड़ी में होती है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट का समयांतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी
का डेल्टा किस प्रकार का होता है? तो चापाकार होता है। तो गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? चापाकार का होता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब नदियाँ दोनों डेल्टा बनाती हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन, होंगो नदी किस में गिरती है? तो होंगो नदी जो है पीला सागर में गिरती है और इसे होंगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो होंगो को कहते हैं। अब विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवांशिकी है, तो तजाकिस्तान में है। बांध की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून। तो किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी के तट पर स्थित है फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदपुर जो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।